हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 15 जून 2021 और इस प्यारे से, इस बेहतरीन, इस मज़ेदार, इस ऑसम करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत वेलकम है। इट्स मी बुशरा खान। वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आपके लिए बेहद प्रीशियस और हेल्पफुल कंटेंट मैंने बनाया है। दूसरी बात यह है कि जो QCL है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो अभी तक जो कंटेंट बना है वो आपको मिलेगा और जो बनता रहेगा उसके अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें और हर वीडियो को ध्यान से सुने। तो हर वीडियो को ध्यान से सुने। अब देखिए, नेक्स्ट यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस, ये कब मनाया गया है? तो विश्व रक्तदाता दिवस ये मनाया गया है 14 जून को। और ये कार्ल एंड स्टीनर, ये ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, कार्ल एंड स्टीनर, और इन्हीं की जयंती, इन्हीं के बर्थडे पे मनाया जाता है ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस। और जो कार्ल एंड स्टीनर थे, इनको रक्तदाता यानी रक्त के नए संक्रमणों का विशेषज्ञ कहा जाता है, यानी कि जो आधुनिक साइंटिस्ट कहा जाता है, इनको मॉडर्न साइंटिस्ट ऑफ रक्त के जो नए या आने वाले जो संक्रमण थे उनका जो है एक्सपर्ट कहा जाता है, विशेषज्ञ कहा जाता है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। और इस बार का जो ब्लड यानी वर्ल्ड ब्लड डे है, इस पर एक नारा लगा है। क्या नारा लगा है? कि गिव ब्लड एंड कीप वर्ल्ड बीटिंग। गिव ब्लड एंड कीप वर्ल्ड बीटिंग। गिव GIVE ब्लड, कीप वर्ल्ड बीटिंग, WORLD वर्ल्ड बीटिंग। इसको मनाता कौन है? तो WHO मनाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई WHO की? 7 अप्रैल 1948 को। टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस हेड है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जहाँ पर आपके WTO का भी है और भी मैंने कई बताए हैं आपको। ठीक है, जिनेवा में किस किस के हेडक्वार्टर है, यही तरीका है। इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर याद करने का तरीका क्या होता है, जैसे जिनेवा में मैंने आपको बताया है। तो जिनेवा में किस किस के हेडक्वार्टर हैं, आज आप इंटरनेट से पूरा सर्च खंगाल के निकालिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में किस किस के हेडक्वार्टर्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो एक बात ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो है इस स्टीनलैंड कार्नर, ठीक है, क्या है, क्या नाम बताया मैंने? कार्ल एंड स्टीनर। तो ये जो कार्ल एंड स्टीनर हैं, ये कार्ल एंड स्टीनर क्या, ये ऑस्ट्रेलिया के बायोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट। और ये एक फैक्ट भी ज़रूर याद रखना है। कौन सा फैक्ट? कि इनको विश्व रक्त संक्रमण का आधुनिक संस्थापक कहा जाता है। क्या? रक्त संक्रमण का आधुनिक संस्थापक किसको कहा जाता है? कार्ल एंड स्टीनर को। ठीक है, तो ये तमाम बातें याद रखिएगा। अब क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी चीन श्रीलंका मैत्री हॉस्पिटल कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो श्रीलंका का एक प्लेस है साउना पोलो, यहाँ पे एक श्रीलंका चीन मैत्री हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, कौन है प्रेसिडेंट? गोटाबया राजपक्षे, और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। तो प्रेसिडेंट ने उद्घाटन किया है। अब ये कैसे बना है, ये श्रीलंका चीन मैत्री हॉस्पिटल? तो इसकी डिटेल सुन लीजिए। ये चाइना ने $500 मिलियन का अनुदान दिया है श्रीलंका को, यानी ग्रांट। 500 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया है। और ये ग्रांट यानी अनुदान, जो 500 करोड़ को अगर हम $US में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? $60 मिलियन। तो अब समझ में आ गई बात? तो 500 करोड़ रुपए या फिर $60 मिलियन अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें,
इतना अनुदान ग्रांट दिया है श्रीलंका को चाइना ने। अब ये हॉस्पिटल किस लिए बना है? चलो इसलिए तो बन गया। आपको पता है श्रीलंका को चाइना श्रीलंका को लगातार कर्ज देता जा रहा है, लगातार कर्जे में डूबा चला जा रहा है श्रीलंका, चाइना से कर्ज ले लेके। और अभी जो हम्बनटोटा पोर्ट है, कौन सा बंदरगाह? हम्बनटोटा, 99 ईयर्स के लिए श्रीलंका ने चाइना को दे दिया। ये इसी कर्जे की बात थी, क्योंकि जो श्रीलंका है वो चाइना से कर्ज लिए जा रहा है और लगातार डूबा चला जा रहा है कर्ज में। तो ये हम्बनटोटा इसीलिए दिया था। और अब ये श्रीलंका चीन मैत्री हॉस्पिटल भी बन रहा है। ठीक है जी, समझ लीजिएगा बात को अच्छे से। तो ये बात याद रखिएगा। और एक जाफना पोर्ट है श्रीलंका में, लेकिन दिया कौन सा है? जाफना पोर्ट है एक। दो फेमस, मतलब फेमस की बात कर रहे हैं, बहुत हैं वैसे तो। जाफना पोर्ट है, हम्बनटोटा को दे दिया है। ठीक है, तो ये मतलब एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। और तो चीन कर्जे में डुबो रहा है श्रीलंका को, या श्रीलंका लिए जा रहा है कर्ज चाइना से, कुछ भी कहिए। अच्छा ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एक्सरसाइज होती है। कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? बहुत फेमस है। तो ये सिलिनेक्स, सिम्बैक्स होती है। एक सिम्बैक्स होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच, और सिलिनेक्स होती है, कौन सी? सिलिनेक्स। तो सिलिनेक्स होती है भारत श्रीलंका के बीच। पाक स्ट्रेट, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच डिवाइडिंग है। और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है। और कोलंबो कॉमर्शियल, ये कैपिटल्स हैं दोनों, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे श्रीलंका की, एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉमर्शियल दोनों बता दी। करेंसी क्या है श्रीलंका की? श्रीलंकन रुपया। अब क्वेश्चन बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में कोविड राहत घर घर राशन योजना किस बैंक ने शुरू की है? हाल ही में कोविड राहत घर घर राशन योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो ये शुरू की है IDFC फर्स्ट बैंक ने। किसने? IDFC फर्स्ट बैंक ने। अब है क्या मसला? मसला ये है कि IDFC के जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनकी अगर इनकम 50,000 रुपये प्रति माह से कम है, ठीक है, 50,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है, तो उनको देगा 50,000 पर ईयर से कम है तो उनको देगा कौन? IDFC फर्स्ट बैंक कोविड राहत घर घर राशन योजना का लाभ। तो अब ये घर घर राशन जो मिलेगा, उसमें क्या होगा? ये किट होगा एक पूरा। इसमें 2 किलो दाल मिलेगी और 10 किलो चावल होंगे, या फिर आटा होगा। ऑप्शन है चावल या आटा, दोनों में से कोई एक 10 किलो होगा, और 2 किलो दाल होगी और 1 किलो चीनी। बस इसी में गुजारा हो जाएगा। वाह, वही क्या बात है। लेकिन हमें तो पढ़ाना है, तो यही है बस कोविड राहत राशन घर घर योजना, जो IDFC फर्स्ट बैंक देगा अपने ग्राहकों को जिनकी आय 50,000 रुपये प्रति वर्ष से कम है। ठीक है, अब मैंने आपको IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बताया है। अब आपका काम क्या रहेगा? मैं 2 होमवर्क दे रही हूँ आपको। एक तो देखिए, मैंने अभी पूछा था आपको कि एक और अभी बात पूछी थी आपसे। मैंने कहा था कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में किस किस के हेडक्वार्टर हैं वो बताइए। WTO और WHO का मैंने बता दिया, इसके अलावा बताइए। ठीक है, लेकिन मैंने क्योंकि और भी बताया आपको, तो ठीक है। और दूसरा ये दिया है कि जैसे मैंने आपको IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बताया है, आप इसके MD एंड CEO का नाम, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर और इसका हेडक्वार्टर, ये तीनों चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तब आपको याद होना शुरू होगा ये बैंक एंड CEO का चैप्टर। अब आपको ढूंढना है, अगर आप ना ढूंढ पाए तो फिर मैं बताऊंगी। तो इस तरह से आपको सारे MD एंड CEO याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी श्री वेंकटेश स्वामी मंदिर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? श्री वेंकटेश स्वामी मंदिर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में अभी श्री वेंकटेश स्वामी मंदिर की आधारशिला रखी गई है।
और जम्मू एंड कश्मीर में एक महाशिवरात्रि का पर्व जो मनाया जाता है वो किस नाम से, हिरात उत्सव के नाम से मनाया जाता है, या बटुकनाथ पूजा भेंट के नाम से मनाया जाता है। वैसे हिरात उत्सव और एक बटुकनाथ पूजा भेंट भी नाम है। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ये डॉक्टर सलीम अली जो है नेशनल पार्क है, और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, गोवा में। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर के चीफ जस्टिस कौन है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, तो जो JNK हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं पंकज मित्तल। कौन है, पंकज मित्तल। इसी तरह रिवाइज कीजिए जैसे मैंने बताया लगा लगा के, ऐसे ही। तो JNK का एक और नेशनल पार्क है, कौन सा, किश्तवाड़। एक कौन सा है, सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली बता दिया, हाँ। और एक कौन सा बताया है, हेमिस कहाँ है, लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख में। तो मैंने आपको किश्तवाड़ बता दिया, डॉक्टर सलीम अली बता दिया, और एक और है दच्छीग्राम। दच्छीग्राम है जम्मू एंड कश्मीर में। वूलर और डल लेक ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी है, श्री वेंकटेश स्वामी मंदिर की आधारशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूमैथ ने अभी टीचिंग एंड लर्निंग के अनुभव के लिए किसके साथ एक साझा किया है, तो एक साझेदारी की है क्यूमैथ का नाम सुनागा। सीखने एवं शिक्षण, यानी शिक्षण, टीचिंग, लर्निंग, सीखना, तो सीखने और पढ़ाने के लिए, इसके अनुभव को बढ़ाने के लिए जो एक साझेदारी की है क्यूमैथ ने किसके साथ की है, तो गूगल के साथ। गूगल इससे अपने टीचर्स और स्टूडेंट, यानी जो क्यूमैथ है गूगल के साथ साझेदारी एग्रीमेंट कर चुका है, और क्यूमैथ अपने जो टीचर्स हैं, इसके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या जारी करेगा, सर्टिफिकेट्स। क्या जारी करेगा, सर्टिफिकेट्स। तो ये क्यूमैथ ने लर्निंग और टीचिंग के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बिल्डअप करने के लिए एक साझेदारी की है गूगल के साथ। गूगल के CEO कौन है, सुंदर पिचई। कौन है, सुंदर पिचई। देखिए क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ये शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। युवाओं में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस डेवलप करने के लिए ये युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान MP स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ठीक है, अब MP की बात है। MP की बात करें, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू हुई थी जब ये प्रारंभ हुई थी, यानी जब ये मुख्यमंत्री दोबारा बने थे कमलनाथ के बाद। शिवराजपुर बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला, गुजरात में द्वारका में है। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। 1 मिनट में ज़रा पानी पीऊँगी, 1 सेकेंड, जस्ट सेकेंड। तो ये आनंदीबेन पटेल गवर्नर है और यूपी की है, MP को भी संभाल रही हैं। भोपाल कैपिटल है, भोजताल यहाँ का फेमस है। ठीक है, अब किल कोरोना अभियान, इंतज़ार आपका टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में दीदी वाहन सेवा प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, एक जिला एक शिल्प अभियान, स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप, और श्रमिकों के लिए प्रवासी श्रमिक आयोग बना, सबको रोजगार मिलेगा योजना, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, श्रम सिद्धि योजना, चरण पादुका योजना या पहल, ये सब MP के फैक्ट्स हैं, योजनाएं हैं, अभियान है। ठीक है,
अच्छा, माधव, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, संजय, ये सब 10 नेशनल पार्क हैं कि हाँ मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीत लिया है? नोवाक जोकोविच ने। आपको कल बताया था फ्रेंच ओपन महिला टेनिस एकल खिताब किसने जीता है? क्रेजिकोवा। और पूरा नाम क्या बताया आपको? वारबोरा क्रेजिकोवा। सरनेम बताया था ताकि आप याद कर लें। हो गया होगा, आप देख लीजिए याद। ये ट्रिक होती है, मैं बहुत ट्रिक से पढ़ाती हूँ आपको। तो वारबोरा क्रेजिकोवा ने क्या जीता? ये रिपब्लिक ऑफ चेक यानी चेक गणराज्य की हैं, चेज गणराज्य भी कहते हैं उसको, है ना, रिपब्लिक ऑफ चेक की हैं। और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं। तो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता और महिला एकल टेनिस खिताब, फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब ये वारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता। अब इससे पहले आपको याद होगा मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष टेनिस खिताब, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब ये किसने जीता था? तो ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता था। और ये फ्रेंच ओपन का भी टेनिस एकल खिताब, ये पुरुष टेनिस एकल खिताब ये भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल टेनिस खिताब वो नाओमी ओसाका ने जीता था, वो जापान की हैं। और ये जो फ्रेंच ओपन का महिला एकल टेनिस खिताब है ये वारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है, वारबोरा क्रेजिकोवा। तो चारों आपको बता दिए हैं, याद रखना। अभी 2 मैच और होंगे इसके, एक साल के अंदर 4 ही होते हैं, इसके बाद 2 और होंगे। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन हो गया, अभी इसके बाद एक होगा विंबलडन और एक विंबलडन के अलावा होगा यूएस ओपन, ये 2 और होंगे अभी, ठीक है। तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो बहरीन में। जी हाँ, भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम, इसमें भारतीय आम की 16 प्रजातियों को पेश किया जाता है और ये इस बार इसका आयोजन बहरीन में हो रहा है। कहाँ? बहरीन में। जैसे आपको बताया था बिहार का जो जर्दालू आम है उसको जीआई टैग मिला है, इसी तरह अल्फांसो एक यूएसए में होता है, एक महाराष्ट्र में होता है, हापुस है ना, हापुस, तो हापुस आम है। इसी तरीके से जो बहुत फेमस है जिनको जीआई टैग मिल चुके हैं उन 16 प्रजातियों को भारतीय आम की शामिल किया जाता है। उसका आयोजन हो रहा है बहरीन में। बहरीन में इस का आयोजन हो रहा है। तो बहरीन की बात करें, मनामा कैपिटल है, बहरीन की करेंसी दीनार है और सलमान बिन अहमद अल खलीफा ये नए प्रेसिडेंट हैं। ये प्रेसिडेंट हैं बहरीन की। नए तो अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनके बारे में अभी बताऊंगी आपको। तो ये प्रेसिडेंट कहाँ के? बहरीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस आईआईटी के प्रोफेसर ने विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट के लिए किसके निर्माण के लिए विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट के निर्माण के लिए एनएसजी अवार्ड जीत लिया है? तो ये हैं प्रोफेसर शैलेश गुड़पुले और ये हैं शैलेश गुड़पुले, ये प्रोफेसर हैं और ये आईआईटी रुड़की के हैं। कहाँ के? आईआईटी रुड़की। इन्होंने विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट बनाया है। क्या? विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट, और इसके लिए इनको मिला है एनएसजी अवार्ड। क्या मिला है? एनएसजी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बियॉन्ड हियर्स एंड अदर्स पोएट। एक मिनट, बियॉन्ड हियर एंड अदर्स पोएट क्या नाम है?
बियॉन्ड हियर एंड अदर्स पोएट। एक बारी दोबारा सुन लीजिए। बियॉन्ड हियर एंड अदर्स पोएट, ये बुक को किसने लॉन्च किया है? तो इसका विमोचन किया है हमारे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने, और इसके राइटर हैं विष्णु दत्त। क्या नाम है? विष्णु दत्त, बस इतना ही याद रखिए। तो विष्णु दत्त इसके राइटर हैं और नवीन पटनायक जी ने इसका विमोचन किया है, और ये नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। अब उड़ीसा की बात करनी पड़ेगी। ओडिशा, चीफ मिनिस्टर का नाम आपको पता हो गया, गणेशी लाल गवर्नर हैं, और गणेशी लाल गवर्नर हो गए, और भुवनेश्वर कैपिटल है। IOCL के माध्यम से यहाँ चल रही है स्वच्छ सागर, बिंदु स्वच्छ सागर योजना, या पहल कह सकते हैं, बिंदु स्वच्छ सागर पहल। रावलकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है ना, ठीक है। तो चांदीपुर रेंज कहाँ है? यहीं से क्या होता है, चांदीपुर रेंज। और एक अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पुराना नाम क्या था, व्हीलर द्वीप, कहाँ, क्या वहाँ से क्या APJ अब्दुल कलाम द्वीप से क्या जो है लॉन्च हुए, तो बहुत फेमस मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है, जैसे कि पृथ्वी 2 है, अग्नि 5 है, और बहुत सी मिसाइल के नाइट ट्रायल्स हैं, सफलतापूर्वक परीक्षण है, यहाँ से होते हैं। चैत्र जात्रा महोत्सव, नुआखाई उत्सव और राज पर्व या रजा पर्व, ये तीनों उड़ीसा में मनाए जाते हैं। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवासा, दोनों ही नाम से मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा की बात करूँ, सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, नंदन कानन जू है जहाँ एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है, और चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है। भीतरकनिका है, सिमलीपाल है, ये सब उड़ीसा के हैं। नलवन, कोटागढ़, वायशीपल्ली, डिब्रीगढ़, सोनावेड़ा, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ हैं? तो ये उड़ीसा की हैं। कौन कौन सी बताएं? सोनावेड़ा, नलवन, कोटागढ़, तीनों गई, वायशीपल्ली, गहेरमठ, और कौन सी बताई है? देवरीगढ़। ये सब 6 हैं, याद कर लीजिएगा। 2 मंदिर, कौन से टेम्पल्स फेमस है? टेम्पल्स हैं कोणार्क, जगन्नाथ, लिंगराज, ये टेम्पल फेमस है यहाँ के। 2 ग्राम हैं, न्यूलेशाही और वेंकटरायपुर, इनको सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने। 2 बीच बहुत फेमस है, कौन कौन से? एक है रोसिकोलिया और एक है गोल्डन बीच। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 पे उड़ीसा। सांस अभियान 12 नवंबर 2020 को शुरू किया गया। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। अच्छा, और उड़ीसा की बात करूं तो कौन कौन सी पोर्टल चल रही है? एक सुमंगल है, एक परिश्रम, और एक शिक्षा समाधान ऐप चल रही है, और एक जीरो मिशन ऐप भी यहाँ चल रही है। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? तो योजनाएं मधुबाबू पेंशन वितरण योजना में ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड किया गया है। कालिया पहले से ही चल रही थी, और अभी बलराम भूमिहीन किसानों के लिए, और गरिमा योजना, ये सब लेटेस्ट हैं। वैसे और भी हैं मगर ये लेटेस्ट करंट की हैं, 1 साल के भीतर की। तो ये उड़ीसा के सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नमस्ते योग नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने नमस्ते योग नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो ये है आयुष मंत्रालय, ठीक है। आयुष मंत्रालय ने लॉन्च की है नमस्ते योग। 21 जून को वर्ल्ड योगा डे आ रहा है, और इसी की तैयारियों के लिए है नमस्ते योग मोबाइल ऐप। ये आयुष मंत्रालय ने लॉन्च की है। तो आयुष की फुल फॉर्म क्या है? किसी का भी कोई लेटर का भी अगर मीनिंग पूछें आप बता दें, फुल फॉर्म सुन लीजिए। आयुर्वेदा,
योगा नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध एंड होम्योपैथी। सिंध को सिद्धा भी कहते हैं, सिंध एंड होम्योपैथी या सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुर्वेदा, योगा नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध होम्योपैथी, आयुष। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी होम रूल, एक मिनट, होम इन इंडिया, एक जस्ट सेकेंड, जस्ट मिनट। बुक का नाम है होम, हाँ, होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड। होम रूल तो एक लीग था जो हमारे जो स्वतंत्र भारत आंदोलन हो रहा था उस टाइम पे शुरू हुआ था, एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, ये सुनिए, बुक का नाम होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड नामक बुक किसने लिखी है? तो होम इन द वर्ल्ड बुक के राइटर कौन है? तो ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इसके ऑथर हैं। किसके ऑथर हैं? होम इन द वर्ल्ड बुक के। तो होम इन द वर्ल्ड बुक किसने लिखी है? ये होम इन द वर्ल्ड नामक बुक किसने लिखी है? तो अमर्त्य सेन ने। और इनकी दो बुक और याद रख लीजिए, एक है आर्ग्यूमेंटिव इंडिया, आर्ग्यूमेंटिव, द आर्ग्यूमेंट, आर्गूमेंट समझते ना, द आर्ग्यूमेंटिव इंडिया, और दूसरी है, एक और है द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस। और एक अभी बताइए, होम रूल इन द वर्ल्ड, होम रूल नहीं, सॉरी, द होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड, दा भी नहीं, होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड, आइडिया ऑफ जस्टिस, और एक कौन सी? द आर्ग्यूमेंटिव इंडिया। तो ये 3 बुक हैं अमर्त्य सेन ने लिखी हैं, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नवताली बेनेट ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है? हाल ही में अभी किस देश के नए प्रधानमंत्री नवताली बेनेट बन गए हैं? या नवताली बेनेट ने किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है? तो इज़राइल। जी हाँ, इज़राइल के प्रधानमंत्री होते थे बेंजामिन नेतन्याहू, और ये लगातार 12 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे, प्राइम मिनिस्टर रहे थे। लेकिन अब नवताली बेनेट ने अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल होने का इलेक्शन जीत लिया है, यानी इलेक्शन जीत लिया, तो अब इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बन गए नवताली बेनेट। और इज़राइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। इज़राइल में एक तेल अबीब शहर, वहाँ, यहाँ जो तेल अबीब शहर है, वहाँ जो एक स्ट्रीट है उसका नाम क्या कर दिया गया है? तो गुरु तेग रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, न्यू शेकल, ये करेंसी है इजरायली न्यू शेकल, और इज़राइल की कैपिटल है क्या? यरूशलेम, जिसको जेरूशलेम भी कहते हैं। और इज़राइल एक ऐसा देश बन गया है पूरी दुनिया के अंदर जिसने मास्क फ्री घोषित कर दिया अपने आप को, यानी मास्क मुक्त। अब मास्क की कोई नीड नहीं है, तो मास्क मुक्त पहला देश जो बना है दुनिया में, वो कौन सा बना है? इज़राइल। क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसने ML समर स्कूल लॉन्च किया है? ML समर स्कूल, तो मशीन लर्निंग एंड कौशल अधिगम, मशीन लर्निंग और कौशल अधिगम के लिए अमेज़ॉन इंडिया यानी अमेज़न भारत ने, अमेज़ॉन इंडिया को क्या कहते हैं हिंदी में? अमेज़न भारत। तो अमेज़न हमारी एक नदी भी है, आपको पता है ना, अमेज़ॉन एक रिवर है और उसी के नाम से है अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन इंडिया ने अभी लॉन्च किया है ML समर स्कूल। कौन है नए अमेज़ॉन के जो 7 जुलाई से ये ज्वाइन करेंगे? CEO एंडी जेसी। कौन है? एंडी जेसी। ओके, ये अमेज़ॉन, पूरे अमेज़ॉन के CEO हैं। ओके, और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में भी किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड भारतीय शास्त्रीय संगीत एप्लीकेशन, ये मोबाइल ऐप डेवलप किया है? तो हैं, क्या नाम है? संदीप रानाडे। संदीप रानाडे ये बहुत फेमस ऐप डेवलपर तो हैं ही, लेकिन ऐप डेवलपर होने के साथ साथ बहुत ही मशहूर भारतीय संगीत शास्त्री हैं। कौन है? भारतीय संगीत शास्त्री हैं,
और इन्होंने ही नाथ साधना नाम की, यानी संदीप राणा डे ने क्या नाम की, नाथ साधना, क्या नाम है, नाथ साधना नाम की ऐप डेवलप की है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड भारतीय शास्त्रीय संगीत ऐप है। इसका नाम है नाथ साधना और इसको संदीप राणा डे, ये बहुत फेमस ऐप डेवलपर और भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। कैसा लगा सेशन? लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।